हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का और हमारे सभी छात्र एवं छात्रों का जो हमारे चैनल से जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं जल्द जल्द सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर जुड़ जाए, क्योंकि लॉकडाउन में यही एक पढ़ने का आप लोगों का यानी कि संस्था है और मददगार जो साबित होगा यही होगा। तो चलते आज हिंदी की ओर। मॉडल सेट फर्स्ट का आप लोगों का 2021 के लिए जो इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, घनानंद किस भाषा के कवि है? तो वो है ब्रज भाषा। अगला है, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? वो है चिदम्बरा। अगला है, भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो वो है ग्राम्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट भी करना। अगला है, दिनकर ने कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो वो है जनता के लिए। ठीक है दोस्त। और जो भी आप लोग नए हो हमारे चैनल पर, कृपया इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितना भी हम इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें डालेंगे वो आप लोगों को सही समय पे मैसेज आएगा और आप लोग देख सकेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो वो है, राजतंत्र का जन्म, जी हाँ, राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? तो वो है किसान मजदूर। हमारे राष्ट्र कवि जी ने, दिनकर जी ने, किसान मजदूर को राजतंत्र का यानी कि जो देवता कहा गया। ठीक है। अगला है, अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा है? तो वो है प्रयोगवाद। ठीक है, अज्ञे प्रयोगवाद के सफल कवि है। अगला, कौन सी कृति अज्ञे की है? तो वो है निम्नलिखित में अरे यायावार रहेगा याद। ठीक है, और ये 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग एकदम सुनते रहे इसको और कॉपी में भी हो सके तो नोट करते रहिएगा। ठीक है। तो अगला है दोस्त, इसी दुनिया में, जी हाँ, इसी दुनिया में किसकी कृति है? तो वो है बीरेन डंगवाल साहब। ठीक है। अगला है, कविता में देवी जागरण कहाँ होता है? यानी कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? तो वो है गरीब बस्तियों में। अगला है, सारथी तरार तिमिर किसकी कृति? ये बहुत ही वीवीआई है, तो वो है जीवनानंद दास। ठीक है। और अगला है, लौट कर आऊँगा फिर। तो ये उल्लू कहाँ बोलता है? इस कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो वो है कपास के पेड़ पर। ठीक है। और ये कलकत्ता के मातृभूमि का इसमें चित्रण किया गया। अगला है, परिवार के नौकर का क्या नाम है? जी हाँ, परिवार के नौकर का नाम भग्गू है। ठीक है। अगला है, मछली पाठ का ये। अगला, नरेन कौन था? तो वो नरेन जो है वो दीदी का प्रेमी था, लेखक के दीदी का प्रेमी। ठीक है। और अगला है, तद्भव शब्दों का निर्माण संस्कृत शब्दों से होता है। ठीक है, वो है करण। करण जो है वो संस्कृत शब्दों से निर्माण होता है। अगला है, यहाँ पर्यायवाची शब्दों को वस्तुनिष्ठ रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ जो है वह क्या है? ठीक है, वो कर्म है। ठीक है, याद रखना, कर्म है। अगला है, अपने, ठीक है, अपने उत्तर पर पेंसिल से निशान लगाइए। यानी एक वाक्य दिया रहेगा आपको, उसमें से चिन्ह लगाना है। ठीक है, इसमें दिया नहीं है, अगले अध्याय में हम जरूर देंगे दोस्त। ठीक है। अगला, सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए। इसमें जो से है, जी हाँ, से, वो कौन सा कारक का विभक्ति है? तो वो है अपादान का। ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग कि जैसे कोई भी राम का गाय है तो उसमें शब्दों के अर्थ बताइए, यानी कि क्या बता रहा है उसमें कारक चिन्ह? तो वो होगा संबंध। ठीक है। अगला है, को का उच्चारण स्थान, जहाँ को का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो वो है कंठ। ठीक है, को का उच्चारण स्थान कंठ। और अगला है, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है, या लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो वो बहुत थोड़ी सी वस्तु पर कुछ नहीं होता है। ठीक है। अगला है, दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द होगा। जिस बच्चे के माता पिता मर गए, जी, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है, जिस बच्चे के माता पिता मर गए वो अनाथ होता है। ठीक है। अगला है, विकास शब्द का विलोम क्या होगा? विकास का विलोम होगा हास। ठीक है, हास माना नाश होना या क्षति होना। ठीक है। अगला है, दशानन कौन सा समास है? दशानन कौन सा समास है? तो वो होगा आप लोगों का बहुव्रीहि समास। ठीक है। अगला है, कमल नयन, जी हाँ, कमल नयन कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय है। और हाँ, यहाँ पे एक बात बता दे उसके पहले, ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, गिरधर लाल कौन है? तो वो है मदन का पिता। तो एक बात यही बताना है दोस्त कि जिसको भी उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम जो भी विस्तार से पढ़ना हो, जाके पूरा पूरा वीडियो लिस्ट पड़ा हुआ है, आप लोग चैनल पर जाइए और जाके देख लीजिएगा। ठीक है। तो अगला है, खोखा का क्या नाम था? रियल नाम खोखा का था कासू। ठीक है। उसके बाद है, वारेन हेस्टिंग्स कौन था? तो वो भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है। अगला है, दारिस क्या है? तो दारिस एक सोने का प्राचीन कालीन सिक्का था जिसका नाम दारिस रखा गया था। ठीक है। तो अगला है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधाकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध है इसके, यानी कि रचयिता कौन है, निबंधाकार कौन है? तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है।
और इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में यानी किस विधा में लेखन नहीं किया है। तो आलोचना, उपन्यास, निबंध ये सभी किए हैं, लेकिन कहानी ये आज तक नहीं लिखे हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला नागरी लिपि जो है शीर्षक निबंध के निबंधाकार कौन है नागरी लिपि के? जी हाँ, तो वो है गुणाकर मूले जी। ठीक है, गुणाकर मूले नागरी लिपि के लेखक है। ठीक है, और अगला है दोस्त नागरी लिपि जो है, जी हाँ, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो वह है भारतीय लिपियों की कहानी से। जी हाँ, भारतीय लिपियों की कहानी से। और सुनने से तो बेहतर आप लोग को बहुत ही याद होगा, कोई भी काम कीजिए आप लोग पढ़ाई भी सुन के कर सकते हैं। और भी जो भी चीज़ का आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट ये मॉडल सेट 2021 के लिए है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। ठीक है, हम बना देंगे उसके लिए। अगला, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो वो है नागरी शैली। ठीक है दोस्त। अगला है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो वो है हमारा अमरकांत साहब। और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? जी हाँ, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो वो है रामविलास शर्मा जी के। और उसके बाद है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है किससे? तो वो है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ठीक है, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। और अगला है दोस्त, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? ठीक है, तो ये सीताराम बागला एक लड़का था जिसको पंडित बिरजू महाराज संगीत का शिक्षा डांस का शिक्षा देते थे। ठीक है, और उसके बाद है कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थे? निम्न में कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो वो अनुराधा है। ठीक है, अगला दोस्त, ला शत्रुज क्या थी? ला शत्रुज जो है वो ईसाई मठ था एक। ठीक है, अगला आंद्रे बेंत्रा क्या है यानी कौन है? तो वो एक कवि थे। आंद्रे बेंत्रा जो नाम है, जो एक कवि थे। ठीक है, और हाँ दोस्त, आप लोग ज़रूर इसको सुनते रहिएगा। और ये लॉकडाउन में बस यही एक माध्यम है आपका पढ़ाई का, और केवल आप लोग एयरफोन लगा के, या अन्यथा ऐसे भी आप लोग गाना नहीं सुनिएगा, बल्कि ये देखिएगा जो 10वीं वर्ग के छात्र हो। ठीक है, उसी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है मोहारा क्या है? तो वो नदी है। ठीक है, मोहारा जो है वो नदी है, ये मछली कहानी में चर्चित है। और अगला है कहानीकार के छोटे भाई का नाम। जी हाँ, विनोद कुमार शुक्ल के जो छोटे भाई थे उनके नाम क्या थे? तो वो संतु, ये भी मछली कहानी से। अगला है बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, बिस्मिल्लाह खान का जन्म अपना बिहार में हुआ था, और डुमराव जिला में होता है, डुमराव बिहार में। ठीक है, रसूलन बाई कौन थी? तो वो है नायिका। ठीक है, नायिका थी रसूलन बाई। ठीक है, और अगला देखते हैं दोस्त, अगला गायिका थी, नायिका नहीं, नायिका में से अभिनेत्री होती, गायिका थी रसूलन बाई। और सुलोचना जो थी वो थी अभिनेत्री यानी नायिका। अगला देखते हैं, भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो वो है भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्त हम लोग, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? जी हाँ, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो वो है 1539 में। ठीक है, अगला, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? निम्न में कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो वो है प्रेम फुलवारी। ठीक है, और हाँ दोस्त, आप लोग को यदि मैथ भी पढ़ना हो या सोशल साइंस, जो भी चीज़ का 10वां या 9वां वर्ग का जो भी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश स्पोकन हो, आपका जो है ना वीडियो लिस्ट में पूरा पड़ा हुआ है दोस्त, आप लोग जाके देख सकते हैं और बेटर आप लोग सीख सकते हैं। एक बार जाके ट्राई तो मारिए। ठीक है, और हाँ दोस्त, जो न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। और बनाने में तो मेहनत लगता है, आपको भी मालूम होगा, आप लोग केवल सुन रहे हैं, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करना दोस्त। ठीक है, अगला है रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो वो है घनानंद साहब। उसके बाद है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण किस पाठ में किया गया है? तो वो है हिरोशिमा में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो वो ओ है। उपसर्ग और प्रत्यय भी वीडियो बनाया गया। लिखाई में कौन सा प्रत्यय? तो वो है आई। ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग का भी वीडियो पड़ा हुआ है, अच्छी तरीका से आपको समझ में आएगा, जाके अलग उसका वीडियो पड़ा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जेकी नेकू सहायनक बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? तो वो है घनानंद की। ठीक है, अगला, नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ? तो वो 1916 ईस्वी में जन्म हुआ था इसका। ठीक है, अगला, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो वो सराफाद, यानी हिंदी के बहुत प्राचीन कवि कौन है? तो वो सराफाद है। अगला है सावरदैया देश भाषा के सफल कहानीकार। तो सावरदैया चूँकि राजस्थानी में लिखा गया था, और इसलिए इसके लेखक जो थे वे राजस्थानी के सफल कहानीकार थे। ठीक है, अगला देखते हैं, सावरदैया डैश भाषा वही हुआ राजस्थानी, जो धरती कब तक घूमेगी, इस पाठ के रचयिता है ये सावरदैया जी। ठीक है, तो ये राजस्थानी के मूल निवासी भी थे और वहाँ के भाषा के जानकार भी थे। अगला देखते हैं, साहित्य के निर्माण में
प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश भूमिका, तो वह निर्णायक होगा। अगला है रंगप्पा कौन था, तो वह जुआरी था। रंगप्पा जी हाँ जुआरी था, यह मगम्मा पाठ से लिया गया है। अगला है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो वो है रोटी ताजी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह 60 ऑब्जेक्टिव मेन 2021 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।